हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। आज चौथ तिथि है गणेश। इस चौथ को गणेश चतुर्थी के रूप में कहा जाता है। ये भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चौथ तिथि को होती है। इस दिन गणेश जी का पूजन होता है और कई लोग गणेश जी को अपने इधर ला करके स्थापित भी करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी की कथा कुछ इस प्रकार है। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उनका पुतला बनाकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला यहाँ कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है। मैंने किसी देश भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती के शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष व्यतीत होने पर उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से गणेश जी के पूजन की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और उन्हें प्रसन्न देख सकूं। यह सुनकर गणेश जी ने उसको वरदान देकर उससे स यह सुनकर गणेश जी ने उसको वरदान देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए गए 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से भी माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। जैसे उनके सभी दुखों को दूर किया, उसी प्रकार गणेश भगवान हमारे भी दुखों को दूर करें और सबको प्रसन्न रखें। हर हर महादेव।